ओके, तो एक सेकेंड ना, मैं लॉगिन कर लेता हूँ। वर्डप्रेस की स्क्रीन दिख रही है? जी सर, दिख रही है। ठीक है, सो ये हमने वर्डप्रेस को लॉगिन कर लिया। ठीक है, वेबसाइट के हम बैकएंड में आ गए। अब मैं यहाँ पे आपको एक पेज क्रिएट करके दिखाऊंगा, और फिर उस पेज को हम ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं वो भी दिखाऊंगा एसईओ के लिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं पेज पे। हमें एक पेज क्रिएट करना है। तो राज, आपको मैं थोड़ा सा समझा दूँ। देखिए, ये वेबसाइट है एक। ठीक है, ये वेबसाइट का यूआरएल है। जी। ठीक है, अब ये जो वेबसाइट हम बना रहे हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो आईएसओ सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये जी। बी टू बी में डील करते हैं, यानी बिजनेस टू बिजनेस जो डील करते हैं, ये उस कैटेगरी में वेबसाइट आती है। ठीक है, तो अब इसके जो अदर सर्विस पेज है, तो उसमें से एक मैं सर्विस पेज यहाँ पे क्रिएट करूँगा, और फिर उसके कीवर्ड फाइंड करके उस कीवर्ड को हम इस पेज में ऐड करेंगे। ठीक है, उसको एसईओ ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे पेज पे आ गया। अब पेज पे आने के बाद मुझे एक नया पेज क्रिएट करना है। ऐड पेज पे आए। अब ऐड पेज पे आने के बाद हमें आ जाना है। हमें यहाँ पे ऐड टाइटल में हम पेज का नेम देते हैं। ठीक है, हम पेज किस लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो वन ऑफ सर्विस है आपकी आईएसओ की, जैसे कि हम किसी दूसरी वेबसाइट पे चलते हैं .com। तो इस पे आप देख सकते हैं अदर जो सर्विस पेज है ये सर्विसेज है। तो यही नाम हम देंगे यहाँ पे इस वेबसाइट पे। यहाँ पे दिया हमने ISO 9001 सर्टिफिकेशन। ठीक है, ये पेज का नाम है। अब वर्डप्रेस क्या करता है कि जब आप ऐसे नाम यहाँ पे पेज का नेम देते हो, तो इसी को ही वो यूआरएल बना देता है। ठीक है, यूआरएल आपका किस तरीके से बन जाता है, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, ये सलग में जो सलग का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ISO स्मॉल में -9001 एंड सर्टिफिकेशन। ठीक है, इस तरीके से इसने ऑटोमेटिकली ही इसने यूआरएल बना दिया। अब ये नाम देने के बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं और इसको पब्लिश कर देंगे। ठीक है, पब्लिश कर दिया। अब हम व्यू पेज करते हैं। अब ये पेज हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, इसमें हमारा ISO 9001 सर्टिफिकेशन ऐड हो गया। ये हमारा पूरा एक कंप्लीट यूआरएल बन गया जिसमें हमारी सर्विस भी ऐड हो गई। ठीक है, अब इसको पेज को क्रिएट करने के लिए हम एक प्लगइन का यहाँ पे यूज करते हैं जिसका नाम है एलिमेंटोर। ठीक है, एलिमेंटर की हेल्प से हम इस पेज को बिल्ड करेंगे। एलिमेंटर पे आए। अब हमें यहाँ पे अपना पेज बिल्ड करना है। तो
पेज बिल्ड करने के लिए अब यहाँ से हम अलग अलग एक कंटेनर लेते चलेंगे। उस कंटेनर में हम अपनी चीज़ें जो भी हमें चाहिए, इमेज चाहिए, हेडिंग चाहिए या पैराग्राफ, कंटेंट, क्या क्या हमें सेट करना है वो हम यहाँ पे बनाते चलेंगे। ठीक है, तो पहले हमने प्लस पे क्लिक किया, फ्लैश बॉक्स यूज़ किया। यहाँ से अब स्ट्रक्चर लेना है सिंगल। सबसे पहले हम अपने पेज पे क्या लगाते हैं, एक बैनर इमेज। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे होम पेज पे लगा हुआ है, एक पीछे एक बैनर इमेज आ रही है, ऐसे हम एक बैनर इमेज लगाएंगे। तो इसके लिए हमें पहले तो इसको कर देना है फुल विड्थ में, और स्टाइल पे जाके यहाँ से हम इमेज ले लेंगे। इमेज जैसे कि फिलहाल मैं अभी के लिए लगा देता हूँ। ठीक है, ये हमारे बैकग्राउंड में इमेज लग गई। अब इसको बड़ा करने के लिए, अभी ये जो साइज है इसको बड़ा करने के लिए एडवांस में आप यहाँ पे इस पैडिंग को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, ये पैडिंग आपने इंक्रीज कर दी, लाइक दिस। ठीक है, अब इसके बाद ये जो हमारा कंटेनर था स्ट्रक्चर, इस प्लस पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम एक हेडिंग दे देंगे। ठीक है, हेडिंग को ड्रैग करके लाना है यहाँ से लेफ्ट साइड से सेंटर में यहाँ। ठीक है, अब इसका नाम हम दे देंगे, जो हम पेज बना रहे हैं, ISO 9001 सर्टिफिकेशन। अब इसको थोड़ा सा और इसकी रीडेबिलिटी, विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम पहले तो इसको हम सेंटर में कर देते हैं। इसके बाद इसका कलर जो है टेक्स्ट का, उसको हम वाइट कर देंगे। इन बैकग्राउंड इमेज का जो कलर अभी आ रहा है थोड़ा लाइट है, जिसकी वजह से हमें ये फ़ॉन्ट जो है क्लियर दिख नहीं रहा है। तो इसको हम स्टाइल में जाके बैकग्राउंड ओवरले, यहाँ से हम थोड़ा सा कलर कर देंगे इसको। ठीक है, बैकग्राउंड में कलर कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से अब ये जो फॉन्ट है ISO 9001 सर्टिफिकेशन, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा और आप इसको पढ़ भी सकते हो। ठीक है, तो ये हमने हीरो सेक्शन, बेसिकली इसको हम हीरो सेक्शन बोलते हैं, हीरो सेक्शन हमने क्रिएट कर दिया। अभी यहाँ पे जो ये नेम आ रहा है, इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, अगेन हम इस पे जाते हैं एडिट पेज, एडिट पेज पे आने के बाद यहाँ पे जो हमने आई क्लोज किया था, ये विजिबल हो गया है। इसको फिर से हम थोड़ा सा ना, इसको हम अगेन क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद सेव, सेव करके इसको पब्लिश कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं।
कभी कभार ये डिफ़ॉल्ट सेट हो जाता है ना, ये नेम जो है हमारे पेज पे शो होने लगेगा। अगेन पेज रिफ्रेश होते ही ये फिर विजिबल हो गया। ठीक है, ये अभी आपका इस तरीके से शो हो रहा है। अभी हम इन सब टैब को क्लोज कर देंगे और अब इसी टैब पे वर्क करेंगे, इसका एडिट विद एलिमेंटर। ठीक है, अब वो ऊपर में नहीं आ रहा, अब ये आपका प्रॉपर सेट हो गया। इसकी थोड़ी सी पैडिंग को हम और इंक्रीज कर देते हैं ताकि इमेज जो है वो कटे ना। पब्लिश। एंड ये आपका हीरो सेक्शन क्रिएट हो गया। हीरो सेक्शन क्रिएट होने के बाद अब पेज की और अदर इंफॉर्मेशन हमें ऐड करनी है। तो इसके लिए हम फिर से यहाँ पे एक कंटेनर लेंगे, फ्लैश बॉक्स। अब यहाँ पे आप ले सकते हो कि आपको जो इसके बाद का कंटेंट है, वो कंटेंट आपको क्या ऐड करना है। ठीक है, तो हम चैट जीपीटी की हेल्प से एक पेज का कंटेंट क्रिएट करवा लेते हैं। यहाँ पे हम इसको प्रॉम्प्ट दे देते हैं, I have to create a web page about ISO 9001 certification. I need web page content. ओके, अब इसने मुझे पूरा एक कंटेंट क्रिएट करके दे दिया। तो अब हम इस कंटेंट का यूज़ करेंगे, अपनी साइट पे ऐड करेंगे। सो ISO सर्टिफिकेशन हमने ऑलरेडी हेडिंग में दे दिया है। अब यहाँ पे हम एक नीचे एक और एक हेडिंग देंगे। स्ट्रक्चर लेते हैं, ऐड करते हैं यहाँ पे हेडिंग। हेडिंग में हमने दे दिया। अब इसके नीचे अगेन एक और कंटेनर ऐड करके यहाँ पे हम देंगे टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर लेना है, यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट ऐड करेंगे। चैट जीपीटी पे चलते हैं, ये हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अगेन इसकी रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए या आपको कलर चेंज करना है, तो इसके लिए आप इसको और सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे आपको ये एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर है आपका। यहाँ टॉगल पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ कलर जैसे आपका वर्ड पे एक्सेल पे आता है ना टेक्स्ट एडिटर, वैसे ही यहाँ पे सारे फीचर्स हैं। हम इसको ब्लैक करें, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। सेम एज अगर आपको आपकी हेडिंग का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे आप स्टाइल पे जाओगे। स्टाइल पे जाने के बाद टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी के अंदर इसका बेसिकली जो आपने फॉन्ट चेंज करना है, लाइक मान लिया हमने ये फॉन्ट रख दिया। ठीक है, या वैसे तो डिफ़ॉल्ट ही होता है, एरियल में आप यूज़ कर सकते हैं इसको। मतलब यहाँ से जो भी आपको फ़ॉन्ट अच्छा लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, लगा सकते हो अपना फ़ॉन्ट। एक चीज़ ये ध्यान रहे कि जब भी जो भी फ़ॉन्ट आप यूज़ कर रहे हो, पूरे आपकी वेबसाइट पे वही फ़ॉन्ट यूज़ होना चाहिए। ठीक है, तो हम फिलहाल इसको डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं। साइज़ अगर आपको इसका छोटा बड़ा करना है तो साइज़ आप यहाँ से ऐसे इंक्रीज़ कर सकते हो।
हमने यहाँ पे साइज अपना ऐड कर दिया। अब हमें टेक्स्ट का कलर जो अभी हल्का ब्लू आ रहा है उसको हम ब्लैक कर देते हैं इस तरीके में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है तो भी मैं फुल ब्रीथ कर देता हूँ ताकि लुक खराब ना हो। और सॉरी, अभी हम अगला कंटेनर लेंगे और यहाँ पे हम दो स्ट्रक्चर चूज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लुक भी देने के लिए कि यहाँ आपके वेब पेज का लुक कैसे आ रहा है। फुल ब्रीथ कर देंगे। अब एक साइड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक इमेज का यूज करेंगे। लेफ्ट साइड में हमने इमेज यूज कर लिया, राइट साइड में हम एक अपनी हेडिंग, और हेडिंग के नीचे हम अपना टेक्स्ट एडिटर ऐड कर देंगे। वैसे टेक्स्ट एडिटर आप ऐड कर सकते हैं। अब चैट जीपीटी पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कंटेंट था, नेक्स्ट है व्हाट इज ISO 9001। सो हेडिंग, हेडिंग हमने दे दिया व्हाट इज ISO 9001। कंटेंट हमने कॉपी कर लिया, टेक्स्ट में हमने कंटेंट ऐड कर दिया। ठीक है, एंड नाउ अब हमें एक इमेज चाहिए तो हम ले लेते हैं, गूगल से डाउनलोड कर लेते हैं फिलहाल, या फिर हम एक फ्री पिक वेबसाइट है, यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी की इमेज मिल जाती है। हम सर्च करेंगे ISO 9001। सो अब क्या है कि यहाँ पे जो आप इमेजेस को यूज़ करते हो ना, तो ये क्या है कि आपको वाटरमार्क दे देता है। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम वाटरमार्क ना आए से हम इंस्पेक्ट से जा करके इमेज को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। ये इमेज का लिंक है, इस पे आप चले जाइए क्लिक करके। अब यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये वाटरमार्क नहीं देगा। ये भी थोड़ी सी काम की चीज़ है। अब ये जो बैकग्राउंड में वाइट वाइट आ रहा है, ये बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आप एक और वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो, बीजी रिमूवर। ये उस वेबसाइट पे जा कर के हम क्या करेंगे, जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर देंगे, बैकग्राउंड कलर को। ये आपका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अभी इमेज आपकी ट्रांसपेरेंट होगी। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद अब हम यहाँ इमेज पे क्लिक करेंगे, चूज इमेज, अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल। ये हमने सेलेक्ट कर लिया इमेज, अपलोड एंड सेलेक्ट। ठीक है, सो इस तरीके से आपका जो है ये इमेज भी आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा सेंटर करना चाहें तो इस कंटेनर पे आप क्लिक करें, यहाँ से जस्टिफाई सेंटर, यहाँ से सेंटर क्लिक करें, ये थोड़ा सा नीचे हो गया। ठीक है, यानी इमेज के सेंटर में ये आपका फिट हो गया। अब इसको पब्लिश करके एक बार इसका पेज व्यू भी देख लेते हैं, पेज व्यू कैसा आ रहा है, कैसा पेज हमारा बना। सो इस तरीके से हमारा पेज बन गया। ठीक है, थोड़ा सा इधर से हमारा अलाइनमेंट जो है वो ख़राब हो रहा है। एक काम करते हैं, हम इसको अगेन एडिट कंटेनर, इसको पहले जैसा ही कर देते हैं।
हेलो हेलो, आवाज़ आ रही जी सर आ रही है। है? यस सर। सो यहाँ पे थे हम, कंटेनर, एडिट कंटेनर बॉक्स, ठीक है, पब्लिश। सर लेफ्ट साइड पैडिंग देना तो नहीं होगा सर? हो जाएगा उससे भी, मतलब तरीके हैं, आप कैसे भी कर सकते हो, पैडिंग देके कर सकते हो, चाहे आप विड्थ जो है उसकी उसको बॉक्स में कर दो। ठीक है, सो ये आपका इतना पेज आपका रेडी हो गया। ठीक है, थोड़ा सा एक दो सेक्शन और ऐड कर देते हैं इसमें। अब इसके नीचे जो ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, की बेनिफिट्स आपको बता रहा है। तो इस की बेनिफिट को आप एक अलग डिज़ाइन दे सकते हो। यहाँ जैसे यहाँ पे छः आपके पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, कार्ड में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो कार्ड में हम कैसे ऐड कर सकते हैं? सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक हेडिंग दे दी। ठीक है, हेडिंग के बाद अब हमें इसके नीचे कार्ड देना है। तो कार्ड के लिए आप स्ट्रक्चर ले सकते हो, 6 पॉइंट्स हैं आपके, ये 6 पॉइंट ले सकते हो। अब यहाँ पे हमें देना है अब जब बेसिकली जब आप एक कार्ड बना रहे हो, तो कार्ड बनाने के लिए आपको क्या करना है, हमने यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर लिया है सिक्स सिक्स कार्ड्स का। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर भी हम एक कंटेनर ऐड करेंगे, ताकि ये बैकग्राउंड का जो कंटेनर है, अगर उसका हमें इमेज कुछ चेंज करना हो, या इस कंटेनर और इस कंटेनर के बीच में हमें गैप देना हो, तो इसके लिए हम कंटेनर का यूज़ करते हैं। तो इसमें भी हम कंटेनर ऐड कर देंगे। इसमें भी सब में हम बेसिकली कंटेनर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे कंटेनर ऐड कर दिया। अब इसके अंदर एक हेडिंग, हेडिंग में हमारा फर्स्ट क्या था, फर्स्ट हेडिंग हमने पिक करी, हियर का साइज जो है हम थोड़ा छोटा कर देंगे। बस इतना, सेंटर कर दिया। ओके, अगेन अब इसके नीचे हमें एक हमारा टेक्स्ट एडिटर, ऐड एलिमेंट पे जाओ, टेक्स्ट एडिटर लो। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे आपकी ये पिंक लाइन आ रही है मोटी वाली, यहाँ पे आपने इसको ड्रॉप कर देना है। ठीक है, तो इसके नीचे आपका टेक्स्ट एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। तो हमारा जो टेक्स्ट है, कॉपी कर लिया, पुट इट हियर। इसको भी हम क्या करते हैं, सेंटर में कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका एक कार्ड बन गया। अब इस कार्ड को मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूँ। तो कलर करने के लिए हमें जो इसके पीछे वाला जो कंटेनर है, यानी कि यहाँ पे जो आपको दो बॉक्स दिख रहे हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, तो हम पीछे वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यानी अब हम पिछली लेयर पे हैं। अब यहाँ से स्टाइल, स्टाइल में जा करके कलर, बैकग्राउंड कलर, हमने बैकग्राउंड का कलर हमने ये वाइट रख दिया। ठीक है, इस तरीके से आप जो है, आपका ये कार्ड एक क्रिएट हो गया। अगेन अब इसके लिए भी हमें ऐड करना है, वैसे ही हेडिंग ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक चीज़, कि ये तो हमने कर ही दिया। अब मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। इस पर क्लिक करके डुप्लीकेट, अगेन इस पर क्लिक करके डुप्लीकेट। ठीक है, ये डुप्लीकेट हो गया। गाइज एक सेकेंड, ना कॉल आ रही है।
सो अब हमने यहाँ पे कार्ड ले लिया, कार्ड में हम अपना जो कंटेंट है इसको हम फटाफट चेंज कर देते हैं। चेंज ओके। सो ये आपका थोड़ा सा टाइम सेविंग हो गया कि आपने जो है कंटेंट चैट जीपीटी से निकाल लिया, अपना इसको डुप्लीकेट कर दिया, ये आपका कार्ड बन गया। अब इसको हम थोड़ा सा गैप देने के लिए कंटेनर गैप गैप के लिए गैप देते ही नीचे चला जाएगा। सर जी सर मुझे प्रॉपर समझ नहीं आता वो स्टार्टिंग में आपने बताया ना एंड करके बनाया था आपने। हाँ जी। हाँ भाई सर एक चीज़ समझ नहीं आया मुझे प्रॉपर। कहाँ पे? ये हीरो सेक्शन में? जी जी सर। ठीक है। देखिए, आप अगर किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, फॉर एग्जांपल आप इस वेबसाइट पे आ गए, ठीक है। अब इस वेबसाइट में आने के बाद आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो, कैसे स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है, जी ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, यहाँ पे जैसे ये ग्रीन कलर का एक बटन आ रहा है, यहाँ लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे नंबर्स लगे हुए हैं, ये यहाँ पे पेजेस के नेविगेशंस हैं, यहाँ बैकग्राउंड में एक इमेज आ रही है, ये कंटेंट हर बार चेंज हो रहा है 2-3 सेकंड में। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं? जी सर। ये समझ में आ रहा है क्या है? सर ये तो समझ में आ रहा है कि मतलब कैसे हुआ मतलब कॉन्टैक्ट वगैरह हाँ। से हुआ तो अबाउट वगैरह जानकारी लेने के लिए बट जो आपने बनाया था ना हम्म, वो मैं समझ नहीं आया किसका आपने मतलब प्रॉपर समझ नहीं आया। तो यही कि आपको वो ऐसी जो चीज़ें हैं ये किस तरीके से डेवलप करनी है, मैं वही चीज़ें इसमें आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक यहाँ पे कंटेनर लिया, ठीक है। मैं एक और आपको दिखा देता हूँ एक और पेज पे, जिससे एक सेकेंड। हम एक नया पेज क्रिएट कर लेते हैं।
सबसे पहले हम एक पेज क्रिएट करते हैं। पेज पे हमने नाम दे दिया पेज का, जी पेज का नेम दे करके हम इसको पब्लिश कर देते हैं कि आपका पेज जो है अब ये पब्लिश हो गया इस तरीके से। लेकिन अभी पेज सिर्फ ब्लैंक है, अभी इस पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ सर, भी। आपने प्रीव्यू करके देखा है पेज को? पब्लिश पे क्लिक करके यहाँ पे आ रहा है ना पेज व्यू। जी जी। अब इस पेज व्यू पे जब आप क्लिक करोगे तो ये नए टैब पे आपको ओपन कर देगा। अब ये पेज पे ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इस पे हमें क्या करना है, इस तरीके से डिजाइन करना है जैसे इसने डिजाइन कर रखा है। अगर आप किसी को जी ये लिंक शेयर करोगे तो उस लिंक पे कुछ कंटेंट तो होना चाहिए ना, जो यूजर जिसको आप शेयर कर रहे हो वो देख करके समझे कि आपने क्या भेजा है। जी। तो इसको हमें डिज़ाइन करने के लिए वही हम कर रहे थे यहाँ पे। इसको डिज़ाइन करने के लिए हम यहाँ पे कंटेनर ऐड कर रहे थे और उस पर कंटेंट अपना इमेज लगाया, कंटेंट डाला, फिर ये सेक्शन बनाया, फिर यहाँ एक सेक्शन बनाया। इस तरीके से हम इसको डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, अब ये पेज जैसे डेवलप हो गया। अब आप इसको जब व्यू करोगे, किसी को भेजोगे इस लिंक को, तो इस पे कुछ दिखेगा ना यूज़र को कि हाँ यहाँ पे एक इमेज लगी है, ये इसके बारे में है, ISO 9001 सर्टिफिकेशन के बारे में, क्या होता है, किस लिए ज़रूरी है, ठीक है, बेनिफिट्स क्या हैं इसके। अब ये चीज़ आपको पढ़ने को मिल रही है, पहले ब्लैंक था। जी सर। तो हम यही डेवलप कर रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे हम मुझे अब इसको डेवलप करना है तो इसको मैं एलिमेंटर की हेल्प से जा करके इसको डिज़ाइन करूँगा। सर, एलिमेंट्री जो होता है? ये प्लगइन होता है, इसको पेज, ये पेज बिल्डर प्लगइन है। इससे आप पेज को डिज़ाइन कर सकते हो, बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो ये एलिमेंटर का ये प्रीव्यू होता है, डैशबोर्ड होता है ये आपका। तो यहाँ पे हमें कुछ भी सेक्शन ऐड करना है उसके लिए हमें कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है। हमने यहाँ से कंटेनर लिया सबसे पहले। ठीक है, कंटेनर लेने के बाद अब हमने यहाँ पे एक इमेज ऐड करी थी। कंटेनर ले लिया, हम स्टाइल पे गए, यहाँ पे इमेज का सेक्शन आ रहा है, बैकग्राउंड टाइप, यहाँ पे इमेज का सेक्शन है। इस पर आप क्लिक करो, यहाँ से आप एक दो तीन चार जितने भी इमेजेस मतलब आपको स्लाइड में चाहिए, जैसे ये ले लिया हमने, ये ले लिया, या ये ले लिया आपने, हमने यहाँ 3 इमेज ले ली। तीनों इमेज को हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब ये इमेज हमें इस तरीके से दिख नहीं रही है तो इसका हमने पैडिंग भी इंक्रीज कर दिया। यहाँ से हम पैडिंग इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब क्लियर दिख रही है इमेज, और इमेज देखिए चेंज भी होती रह रही है। ठीक है, अपने आप चेंज हो रही है 2-3 सेकंड के बाद। अब यहाँ जो आप अपना कंटेंट देना चाहते हो, हेडिंग, कि आपने ये पेज किस बारे में बनाया, इसका हमने यहाँ पे हेडिंग दे दिया 001 सर्टिफिकेशन। ठीक है, स्टाइल में जा करके इसका भी हमने कलर को थोड़ा चेंज कर दिया ताकि ये विजिबल हो जाए, दिखे। स्टाइल, बैकग्राउंड ओवरले, ओवरले में आप इसको कलर कर दीजिए थोड़ा सा डार्क। ठीक है, इस तरीके से हमने अपना हीरो सेक्शन बिल्ड कर लिया। ये हमारा एक सेक्शन बिल्ड हो गया। अब इसके नीचे के हमें कंटेंट अब ऐड करने हैं, और ऐसे ही ऐड करने हैं, जो भी ऐड करना है उसके लिए कंटेनर ऐड करना है। कंटेनर ऐड करके स्ट्रक्चर ऐड करो, अपना वहाँ पे हेडिंग देनी है, इमेज देना है, कंटेंट देना है, वो आप ऐड करते रहो। अभी आए समझ में? सर। जी। जी सर, मैं कह रहा जितना भी यहाँ पर फॉर्मेट दिखा है, टेक्स्ट दिखा है, वो हाँ, सब का सब यहीं पे लिख जाएगा ना, ये एडिट से? ये सारा ये पूरा का पूरा एडिट पैनल है। ठीक है, अब आपको जो भी एडिट करना है यहीं से करना है। सेम एज हमने ये पेज हमने क्रिएट कर दिया, ऐसे ही हमने पेज क्रिएट किया। अब ये पेज क्रिएट करने के बाद या आपने बना तो लिया, लेकिन हमारा मेन मुद्दा क्या है कि हमारा जो ये पेज है ये गूगल में रैंक करे। ठीक है, तो अगर हम अभी इसको गूगल में ढूंढेंगे तो गूगल में हमको ये नहीं मिलेगा।
हम यहाँ पे साइट कॉलन अपना लिंक पेस्ट करते हैं। तो अभी हमारा होम पेज आ गया है। ये इंडेक्स हो गया, यानी गूगल के पास ये स्टोर हो गया है। अब इसकी जगह हमने यहाँ पे अभी होम पेज को टेस्ट किया। अभी जो हमने पेज बनाया है ये सर्विस पेज, इसका यूआरएल कॉपी करके इसकी जगह पे हम ये वाला पेज डालेंगे यूआरएल। इस यूआरएल को डाला, एंटर किया, तो अब गूगल क्या कह रहा है कि गूगल के पास अभी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, सो गूगल के पास इसका रिकॉर्ड कैसे आएगा, इसके लिए हम एक टूल का यूज करते हैं जो गूगल का टूल है, गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, तो सर्च कंसोल सेटअप करके हम वहां से, ये भी कह रहे हैं ना ट्राई गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इंडेक्सिंग के लिए आप इस कंसोल टूल का यूज कर सकते हो। पेज बिल्ड करने में कोई मतलब कहीं पे भी आपको दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है? जी सर। पेज बिल्ड कैसे करना है, ये जो मैंने आपको दिखाया बिल्ड करके, ये समझ में आया आपको? सर समझ में तो आ रहा है, बट कुछ कुछ मतलब मिस्टेक हो रही है, समझ में आ नहीं पा रहा, प्रॉपर समझ नहीं आ पा रहा था। उसके बड़े समझ में मेरे को आ गया। कहाँ पे दिक्कत आई आपको बताइए। ये सर आपने बिल्ड किया हमने, पर उसके बाद में क्या फिर आपने जो टेक्स्ट के अंदर समझ में आ गया, फिर आपने हम्म, समझ में आ गया, जितने भी ओके। मतलब थोड़ा सा माइंड से मतलब वो हो रहा, प्रॉपर नहीं आ पा रहा था। तो इसकी वीडियो मिलेगी मेरे को? हाँ, ये रिकॉर्डिंग जी जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग वीडियो आपको मिल जाएगी। इसमें रिवाइज कर लूँगा दोबारा। कहीं मिस्टेक मुझको समझ में नहीं आएगा तो मैं सॉरी। ठीक है, ठीक। ठीक है, सो ये हमने अपने पेज को क्रिएट कर लिया। अब इसका हम एसईओ ऑप्टिमाइज हमें कैसे करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका कीवर्ड है, कीवर्ड हमेशा आपके सर्विस और आपका जो प्रोडक्ट है उस पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसी पे ही आपका कीवर्ड क्रिएट होगा, और जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसी प्रोडक्ट पे आपका कीवर्ड क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर आप शूज़ बेच रहे हो, तो शूज़ आपका प्रोडक्ट है, कीवर्ड आपका क्या होगा, जैसे रनिंग शूज़ हो गया, ठीक है, फॉर्मल शूज़ हो गए, स्निकर्स हो गए। ठीक है, इन प्रोडक्ट के बिहाफ पे ही आपके कीवर्ड्स क्रिएट होंगे। बाय रनिंग शूज़, बाय स्निकर शूज़, बाय फॉर्मल शूज़। ठीक है, तो ये सारे आपके कीवर्ड क्रिएट होते हैं। इसी तरीके से सर्विसेज पे होते हैं। तो हमने जो सर्विस बनाई है यहाँ पे ISO 9001 सर्टिफिकेशन की सर्विस है ये। तो कीवर्ड भी आपका यही होगा कि यूज़र भी जो सर्च करता है इसी के बारे में सर्च करते हैं। गूगल पे जाके क्या सर्च करेंगे हम, ISO 9001 सर्टिफिकेशन। जब आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे ISO 9001 सर्टिफिकेशन से रिलेटेड आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। देखो, सबने इस कीवर्ड का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे भी इस कीवर्ड का यूज़ हो रहा है, इसमें भी इस कीवर्ड का यूज़ हो रहा है। ये सारी वेबसाइट्स जो अलग अलग कंपनीज की वेबसाइट्स हैं, ये सब इस कीवर्ड का यूज़ कर रही हैं। तो इसी कीवर्ड का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इस पेज को ऑप्टिमाइज करेंगे ताकि ये पेज भी एसईओ में रैंक करे। तो एसईओ के लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पे एक प्लगइन का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है वेट्स आ रहे हैं, यहाँ पे ग्लोबल आ रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक प्लगइन ऐड करते हैं। डैशबोर्ड पे चलते हैं, डैशबोर्ड पे आके प्लगइन्स, प्लगइन्स में ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम सर्च करेंगे रैंक मैथ। रैंक मैथ एक प्लगइन है जो एसईओ ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। तो इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। ये प्लगइन जो है आपका ऑन पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ इन दोनों को कवर कर देता है। इसको हम इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेंगे, कनेक्ट करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपने कनेक्ट कर लेना है, एक्टिवेट इसको कर लेना है।
ओके, ये हमने इंस्टॉल कर लिया। अब आप यहाँ पे जब इसको रिफ्रेश करते हो, अभी मैंने यहाँ पे आपको दो चीज़ दिखाई, अब आप इसको रिफ्रेश करोगे पेज को, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक एसईओ का सेक्शन भी ऐड हो गया। ठीक है, पेज तो हमने बना लिया, अब हमें एसईओ करना है, तो एसईओ का सेक्शन भी ऐड हो गया। अब आप एसईओ पे आप क्लिक करोगे, ओके देन अब आप एसईओ पे क्लिक करके आए, तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपका जो एसईओ स्कोर है वो 10 आउट ऑफ 100 है। मतलब 100 में से सिर्फ 10 मार्क्स इसको मिले हैं एसईओ परफॉर्मेंस में। तो अब इसको इंक्रीज कैसे करना है ये नंबर्स, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दी गई हैं कि आप कैसे इसको नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे कीवर्ड को ऐड करने के लिए बोल रहा है, कीवर्ड का ऐड हर जगह। भैया याद है आपको, मैंने बताया था कि कीवर्ड को हमें हर जगह यूज करना है, मेटा टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, हेडिंग में, यूआरएल में, कंटेंट में। सो ये वही चीज़ें बता रहा है कि आपको जो आपका कीवर्ड है वो यूज़ करना है, कहीं पे यूज़ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपना फोकस कीवर्ड देंगे। फोकस कीवर्ड क्या था हमारा, जो हमारी सर्विस है ISO 9001 सर्टिफिकेशन, एंटर। अब ये फोकस कीवर्ड ऐड करते ही हमारा जो पेज का स्कोर है वो 10 से 67 हो गया। ठीक है, सेम अब इस कीवर्ड का यूज़ हम अपने टाइटल में, अपने डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से आपका टाइटल चेंज होता है। ये जो है यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ये साइट नेम को और साइट टाइटल को आपका टाइटल क्रिएट कर दे रहा है पेज पे। तो इस फॉर्मूले को हम हटा देते हैं, यहाँ से हम चेंज कर देंगे ISO 9001 सर्टिफिकेशन प्रोवाइडर। इस तरीके से हमने क्या किया है कि अपना मेटा टाइटल जो है वो अपडेट कर दिया। आप प्रीव्यू चेक कर सकते हो कि जब आपका ये यूआरएल गूगल में शो होगा तो यूज़र को ये टाइटल दिखाएगा। जैसे यहाँ पे ये हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, इनका टाइटल क्या आ रहा है, जिसका आ रहा है ISO 9001 स्टैंडर्ड एक्सप्लेन क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा टाइटल क्या शो होगा, हमारा टाइटल होगा ये। ठीक है, अब ऐसे ही आपने अपना मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ से ऐड कर लेना है। ऐड करके इसको कट करेंगे, आपका जो है यहाँ पे स्कोर्स जो है वो इम्प्रूव होने लगेंगे। अभी कह रहा है फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड योर मेटा डिस्क्रिप्शन, एक मेटा डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया, और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो कीवर्ड है, यहाँ पे मेन कीवर्ड जो हमने फोकस में कीवर्ड में ऐड कर रखा है, वो कीवर्ड हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसको कट करें, देखें अब स्कोर आपका 69 हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे जो जो चीज़ें बोल रहे हैं उन चीज़ों को आप फिक्स करेंगे, आपका एसईओ स्कोर इम्प्रूव होगा। जैसे अब ये कह रहा है कि कंटेंट आपका 203 वर्ड्स का है, ये एटलीस्ट 600 वर्ड्स का होना चाहिए था। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अभी कंटेंट को और भी इंक्रीज करना पड़ेगा, और भी यहाँ पे कंटेंट लिखने पड़ेंगे, बनाना पड़ेगा। ठीक है, फोकस कीवर्ड फाउंड इन सब हेडिंग, ये हमारी सब हेडिंग्स हैं। ये एक हेडिंग है, ये एक हेडिंग है, ये हेडिंग है,
ठीक है, ये हेडिंग है। तो ये हेडिंग की बात कर रहे हैं कि आपका फोकस कीवर्ड आपके हेडिंग में ऐड हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इमेज है, ये इमेज का यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे इस इमेज के बारे में हमने कुछ भी नहीं लिखा। तो इमेज के बारे में भी हमें लिखना पड़ेगा कि ये ISO 9001 सर्टिफिकेशन की इमेज है। इमेज पे चलते हैं, चूज इमेज। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ISO 9001 इजी रिमूवर, चेंज करके हम ISO 9001 सर्टिफिकेशन ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आपका अल्टरनेटिव टेक्स्ट हो गया। यहाँ से हमने ऐड कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। अब अगेन चल के देखते हैं, अब 70 हो गया। ठीक है, आपका इमेज वाला इशू भी यहाँ पे इसने रिजॉल्व कर दिया। अब यह आपके कीवर्ड्स के बारे में कह रहा है कि कीवर्ड डेंसिटी आपकी 2.46 जा रही है, विच इज़ गुड। इन जितना भी आप कंटेंट यहाँ पे यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग कीवर्ड आप प्रॉपर यूज़ कर रहे हो। कीवर्ड डेंसिटी हम फॉलो करते हैं। कीवर्ड जो हमारा मेन कीवर्ड है, इस कीवर्ड को हम रिपीट कितनी बार कर रहे हैं, ये कीवर्ड डेंसिटी होती है। ठीक है, कितनी बार एक ही कीवर्ड को आप यूज़ कर रहे हो, इसको कीवर्ड डेंसिटी बोलते हैं, जो कि कीवर्ड डेंसिटी आपकी 1 से 2% आपकी होनी चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा है आपका URL जो है 46 कैरेक्टर का है, विच इज़ गुड। ठीक है, यानी कि जो ये URL आपका क्रिएट हो रहा है, ये पूरा अगर इसको आप काउंट करोगे एक एक लेटर को, ये पूरे लेटर को मिला करके ये आपका 46 कैरेक्टर का बन रहा है। ठीक है, एक सेकेंड देना गाइस, कॉल है। हेलो। सॉरी। सो आपका URL भी आपका 46 कैरेक्टर यानी कि सही है। अब यहाँ पे कह रहा है लिंक एक्सटर्नल रिसोर्सेज। तो एक्सटर्नल रिसोर्स यानी कि जो दूसरी वेबसाइट्स हैं उनका लिंक ऐड करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, सो दूसरे जो वेबसाइट है, जैसे कि आपका फेसबुक पे कोई पेज क्रिएट है, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल है, या फिर यूट्यूब का आपका चैनल है, तो उस पेजेस को आप लिंक कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इस पेज में कहीं आप लिंक कर सकते हो। तो ये आपका जो इशू है ये भी आपका रिजॉल्व हो जाएगा, ये दोनों एक ही पॉइंट है। एक सेकेंड यार। हेलो। हाँ सॉरी। सो हमने अपना URL जो है वो रिजॉल्व कर लिया। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है एक्सटर्नल लिंक के लिए।
एक्सटर्नल लिंक यानी कि जो दूसरी वेबसाइट्स के लिंक हैं, उन वेबसाइट्स के लिंक को आप अपनी वेबसाइट पे लिंक करते हो। ठीक है। लिंक यानी कि लिंक जो आपका वेब पेज का एड्रेस है, यूआरएल है। ठीक है, इसको लिंक भी बोलते हैं। तो इस मान लीजिए ये आपका पेज है और ये किसी दूसरे का वेबसाइट का पेज है, तो इस वेबसाइट को आपकी अपनी वेबसाइट से लिंक करने के लिए वो कह रहे हैं। लेकिन अगर आप इसे लिंक करते हो तो इससे आपकी वेबसाइट को कोई बेनिफिट नहीं होगा, बेनिफिट इस वेबसाइट को होगा। तो इस केस में हम एक्सटर्नल लिंक को हम कैसे यूज करें, तो वहाँ पे हम अपने जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं, सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक का पेज है आपका, इंस्टाग्राम का पेज है, या फिर आपका यूट्यूब का चैनल है, उन लिंक्स को हम कॉपी करके यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, कहीं पे भी आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे मैं एक और एरिया ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं डालता हूँ, एक टेक्स्ट डालता हूँ, फॉलो अस ऑन, या फिर मैं ऐसे देते हैं फॉलो अस। एक और कंटेनर लेते हैं, यहाँ पे यहाँ ऐड करते हैं सोशल आइकन। ये हमने सोशल आइकन्स ले लिए। जैसे यहाँ पे फेसबुक का है, तो फेसबुक पे जैसे कि हमारा अगर कोई पेज है फेसबुक का, हम्म, हम यहाँ पे अपना फेस लिंक के अंदर हम यहाँ पे फेसबुक पेज का यूआरएल दे देंगे। ठीक है, फेसबुक पेज का यूआरएल दे दिया। ऐसे ही आप ट्विटर का दे दो, यूट्यूब का दे दो लिंक का, जो आपका चैनल का यूआरएल है। अब ये ऐड करने के बाद आप एसईओ पे दोबारा जाओ और यहाँ पे चेक करो, फिर आपका स्कोर जो है 76 हो गया। और जो एक्सटर्नल लिंक का जो पॉइंट था वो भी आपका रिजॉल्व हो गया। अब ये कह रहा है इंटरनल लिंकिंग के बारे में। तो इंटरनल लिंक क्या है, जो हमारे आपस के ही पेज हैं, यानी हमारे अंदर के जो पेज हैं उन पेजेस को लिंक करना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैं अब फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे कंटेंट पे आता हूँ, और ये जो हमारा पेज है, इसका जो होम पेज है, होम पेज या कॉन्टेक्ट पेज या अबाउट पेज, इसका लिंक लेकर के यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। ऐड कैसे करना है, हमने को हाइपर करना है, यहाँ पे हाइपर लिंक करना है किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर। तो ये हमने इसको कॉपी कर लिया। यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप लिंक पे क्लिक करें, लिंक पेस्ट कर दिया, अप्लाई कर दिया। ठीक है, इसका देखिए कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया। इसको आप थोड़ा सा और इसको हाईलाइट कर सकते हो कि यहाँ पे लिंक लगा हुआ है, यूज़र की नज़र पड़े इस पे। ठीक है, यूज़र की नज़र पड़ेगी, यूज़र क्लिक करेगा, तो ये जिस भी पेज पे जाएगा उस पेज की अथॉरिटी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अब हम दोबारा से एसईओ स्कोर चेक करते हैं। एसईओ पे गए, यहाँ पे अब हमारा 81 स्कोर हो गया। ठीक है, विच इज़ वेरी गुड। 81 स्कोर हो गया हमारा, ग्रीन ग्रीन जोन में हो गई सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ तक आपने जो है आपका एसईओ ऑप्टिमाइज करना है इस तरीके से। अब ये जब एसईओ ऑप्टिमाइज हो जाएगा, हमारा स्कोर इंक्रीज हो जाएगा, तो हमारा जो ये पेज है ये गूगल में रैंक करने लगेगा। ठीक है, अब इसको हम पब्लिश कर देते हैं। ठीक है गाइस, समझ में आया? कहीं पे कोई डाउट? जी सर, सर समझ में आता था। सर मैं रिवाइज को इसकी प्रैक्टिस करूंगा ना, तब प्रॉपर समझ में आएगा। जी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नहीं तो एक काम मैं ऐसे कर सकता हूँ आपके लिए, अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो मैं आपको एक इजी टास्क देता हूँ, उस इजी टास्क के थ्रू आप चलें। ठीक है, जब आप वेबसाइट से आप फ्रेंकली हो जाओगे, यूज टू हो जाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे इसको क्रिएट करना है, बिल्ड करना जी। है ना।
यस विजय, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, सो ये एसईओ ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं मैंने वो दिखाया, बताया आपको। तो ऐसे ही एक पेज क्रिएट करके आप उसको एसईओ ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मैं पहले पेज पे करके रखा हूँ। ठीक ठीक है। सर ये हमारा पेज है वेब साइट सर जो हमने क्रिएट किया है। वो पेज है, देखिए क्या होता है, ये हमारा ये वेबसाइट है, ये हम एक वेबसाइट पे हैं, ठीक है। यहाँ पे नाम क्या है, ewcsert.com, ये आपका वेबसाइट है। अब इसके अंदर ये पेजेस बने हुए, ये सारे पेजेस हैं, इसके पेजेस, जैसे पेड़ की अलग अलग टहनीज होती है ना, उसी तरीके से ये हमारे वेब पेज होते हैं, यानी एक पेड़ के अलग अलग टहनी, उसको हम पेजेस बोलते हैं। सर पहले मैं इतने रिवाइज करता हूँ, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करता हूँ, उसके बाद में कहीं डाउट होगा तो ऑटोमेटिक। या ठीक है सर, ठीक, ठीक है जी, बाकी डाउट होता है आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ओके, सो आप लीव कर सकते हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए गुड डे। नमस्कार।